मुद्दा पंचायत चुनाव 2025। साथ ही मुझे अभी अभी पता चला है कि पंचायत चुनाव में कुछ उम्मीदवारों द्वारा कुछ अन्य उम्मीदवारों पर यह आपत्ति लगाई गई है कि वो उनका नाम मतदाता सूची में ग्रामीण क्षेत्र में भी है और शहरी क्षेत्र में भी है, नगर निगम, नगर पंचायत, अन्य क्षेत्रों में। और कई बार कुछ उम्मीदवारों का ये कहना है कि भाई हमें तो पता भी नहीं चला कि हमारा नाम वहाँ पे कब चढ़ा। और ये बात सत्य भी है। कई बार जो है सर्वे होते हैं और उन सर्वे के आधार पे उनका नाम वहाँ पे चढ़ा दिया जाता है। बहुत सारे लोग नौकरी के लिए बाहर जा रखे हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस के लिए जा रखे हैं और कई परिवार तो पूरी तरह से माइग्रेट भी नहीं, वो अपने गाँव में भी है, नीचे भी है। तो यहाँ पर मेरा चुनाव आयोग से एक क्वेश्चन है, क्योंकि सिंपल अगर हम राशन कार्ड में भी अगर किसी का नाम हटवाना चाहते तो वहाँ से भी निरस्तीकरण मांगा जाता है। तो चुनाव आयोग को ये तय करना पड़ेगा कि भाई किसी दूसरी जगह जब किसी व्यक्ति का नाम चढ़ रहा है तो वो उसके संज्ञान में हो और उसके लिए सिस्टम बनाया जाए ताकि किसी की मर्जी के बिना उसका नाम कहीं दूसरी जगह की मतदाता सूची में ना चढ़े। और जब तक वो पहली जगह से अपना नाम नहीं कटवा देता सिस्टम से, तब तक दूसरी जगह वो चढ़ना भी नहीं चाहिए। ऐसे भी वहाँ पे टेक्निकल सिस्टम बनाया जाना चाहिए। इससे उसका नाम दूसरी जगह चढ़ेगा ही नहीं जब तक वो व्यक्ति खुद नहीं चाहेगा। तो क्या इस तरह की आपत्तियों पर विचार किया जाना चाहिए, ये चुनाव आयोग को सोचना है और जनता को भी सोचना है कि यदि कोई व्यक्ति चाहे वो बाहर भी रह रहा है और गांव में भी रह रहा है और वो व्यक्ति लगातार कहीं ना कहीं आप लोगों के हित के लिए अगर काम करता हो और लगातार समाज सेवा में अपना योगदान देता हो, तो आप लोग क्या उसे चुनेंगे या नहीं चुनेंगे। हो सकता है कई बार जो है मैं अगर गांव में रह रहा हूँ और मैं लोगों का काम ही ना आ रहा हूँ, तो वो चीज़ जो है जनता को तय करनी है। पर चुनाव आयोग से मेरा केवल ये अनुरोध है कि इस तरह की शिकायतों पर जो है थोड़ा ध्यान से सोच विचार करना चाहिए और किसी को भी अगर वो व्यक्ति वास्तव में उसका यहाँ पे राशन कार्ड गांव का है, परिवार रजिस्टर गांव का है, उसका खसरा खतौनी गांव का है, उसकी जगह ज़मीन मकान वो घर में उनके कुछ न कोई लोग रह भी रहे हैं, ऐसे लोगों को यदि अगर आप चुनाव से वंचित करते हैं तो ये हमारे क्षेत्र के लिए बेहतर नहीं है। और चुनाव आयोग को राष्ट्रीय स्तर से लेकर के ग्रामीण स्तर तक एक ही जैसे नियम बनाने चाहिए। एक क्वेश्चन मेरा ये भी है कि भाई यदि अगर कोई MP MLA 2 क्षेत्र से चुनाव कई बार लड़ता है, मानता हूँ मैं कि वो बड़ा क्षेत्र है, लेकिन जिस विधानसभा में उस व्यक्ति का नाम है वो वहाँ से तो चुनाव लड़ रहा है, लेकिन दूसरी विधानसभा में जहाँ जिस वोटर लिस्ट में उसका नाम ही नहीं है उस विधानसभा में भी वो चुनाव लड़ने का अधिकारी हो जाता है। ऐसा क्यों है? तो जो साथी भी इस तरह की आपत्ति लगा रहे हैं, मेरे मतानुसार वो चीज़ जो है सही बात नहीं है। निर्णय आप जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। आप स्वच्छ रूप से चुनाव लड़िए बिना किसी मतभेद के। आपस में जो है कोई एक दूसरे के प्रति जो है कोई नेगेटिव विचार नहीं आने चाहिए। आप चुनाव लड़िए सौहार्दपूर्ण ढंग से, जनता के सामने जाइए, अपनी बात रखिए, आप क्या कर सकते हैं और आपने क्या किया है, उन बातों को रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उस आधार पर चुनाव लड़ो। जो लोग भी आपत्ति लगा रहे हैं उनके लिए फिर कई बार जो है ये दिक्कतें भी आ सकती हैं कि आने वाले समय में जो है उनके ऊपर भी इसी तरह कोई दूसरा बंदा क्वेश्चन रेज कर सकता है। और इससे क्या होगा, केवल जो है लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, आपसी मतभेद बढ़ेंगे। तो मेरा सभी से ये अनुरोध है कि आपस में मिलजुल करके और सौहार्दपूर्ण ढंग से अपने चुनाव लड़िए और परिणाम के लिए आप जो है जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। जनता जो निर्णय करेगी वो सभी को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जनता के ऊपर ये चीज़ छोड़ दीजिए। धन्यवाद।